हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लेके आए हैं यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं, यदि आप नहीं देखें तो देख लीजिए। इस मैथ के प्रैक्टिस सेट के अलावा चैनल पर सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट भी डाले जा चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखे तो देख लीजिए और अपनी तैयारी का आकलन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। देखिए, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों में 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? चलिए ये बताइए। हम मान लेते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी 100% है। 100% में आपके लड़के भी शामिल हैं और लड़कियां भी शामिल हैं। तो 100% में से लड़के कितने हैं? लड़के आपके 60% है। इसका मतलब लड़कियां कितनी बची? 40% लड़कियां बची। तो 40% लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है? 972। यानी आपको 40% की वैल्यू दे रखी है 972। क्लियर? आपसे पूछा है किसका? लड़के, यानी 60% की वैल्यू पूछी है आपसे। तो देखिए 40% की वैल्यू कितनी? 972। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 972 बटे में 40। तो 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 972 बटे में 40 गुणा 100। यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको 972 बटे में 40 गुणा 100। तो 20 से कटेगा 2 बार, 20 से कटेगा 3 बार और 2 से कटेगा आपका 486 बार। 486 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा आंसर आपका? 1458। सॉल्व कर लेना इसको, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं इसको। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10% और 30% के क्रमिक पट्टों के समतुल्य एक अकेला पट्टा कितना होगा? तो देखिए अकेला पट्टा कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने सीधे सीधे जोड़ दीजिए। 10 प्लस 30 माइनस के 10 गुणा 30 बटे में 100। दो जीरो से दो जीरो खत्म हो जाएंगे। 10 और 30 खत्म हो जाएंगे 40। 40 माइनस के 3 एकम 3, कितना हो जाएगा? 40 में 3 घटाएंगे 37। कुल मिला कुल बट्टा कितना हो जाएगा? 37% का बट्टा हो जाएगा आपका टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% की ब्याज की दर से 150 रुपये ब्याज मिलेगा? देखिए कब की बात कर रहा है? 6 महीने की, और 4% ब्याज की दर की बात कर रहा है। जब बात 6 महीने की कर रहा है और दर आपको ब्याज की दे रखी है, तो 6 महीने की दर क्या हो जाएगी आपकी? आधी। दर कितनी हो जाएगी आपकी? 2% दर हो जाएगी आपकी 6 महीने के हिसाब से। तो 2% की वैल्यू दे रखी है आपको 150। 2% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 150। ये 2% की वैल्यू 150 कैसे हुई? क्योंकि दर होती है वही तो ब्याज होती है 100 रुपये पे। तो आपको 2% की वैल्यू दे रखी है 150, तो आपको 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150 बट्टे 2, यानी कि 75। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75 गुणा 100, यानी कि 7500। तो कुल मिला के आपका मूलधन कितना हो जाएगा? 7500। आपसे ये पूछा था राशि कितनी होगी, राशि कितनी हो जाएगी आपकी? 7500 राशि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? देखिए समझ लीजिए इस तरह से, ये 5 पुरुष यानी 5 मेल किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 6 दिन में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 5 गुणा 6। और उसी काम को कौन कर रहा है? महिलाएं कर रही हैं। कितनी महिलाएं? 10 महिलाएं, 10 फीमेल उसी काम को कितने दिन में कर देती हैं? 5 दिन में। तो अब महिलाओं के हिसाब से काम कितना हो गया? महिलाओं के हिसाब से काम हो गया 10 पंजे 50। पुरुषों के हिसाब से काम कितना हो गया? 5 30, 30 एम। ये हो जाएगा 50 एम। क्योंकि दोनों कंडीशन में काम क्या है? सेम ही है, दोनों बराबर रख दिया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 खत्म, यानी 3 एम बराबर 5 एफ। यानी 3 एम का मतलब 3 पुरुष किसके बराबर हो जाएंगे? आपके 5 महिलाओं के बराबर हो जाएंगे। महिलाओं के हिसाब से काम कितना हो गया? 50। पुरुषों के हिसाब से काम कितना हो गया? 30। अब देखिए अपने क्वेश्चन पर आइए, 5 महिलाएं और 3 पुरुष। तो 5 महिलाएं या 5 फीमेल और 3 मेल। जब हम मेल को भी फीमेल में चेंज कर दें तो फीमेल में चेंज कर दें तो फीमेल कितनी हो जाएंगी? 3 मेल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 है। तो कुल मिला के 5 है प्लस 5 है, कितना हो जाएगा आपका? 10 ऐप हो जाएगा। इसका मतलब 10 महिलाएं 50 ऐप कार्य को कितने दिन में कर देंगी? क्योंकि 50 में भाग क्यों देंगे? क्योंकि महिलाओं के हिसाब से काम कितना है? 50। और हमने पुरुष को भी किस में चेंज कर लिया है? महिलाओं में चेंज कर लिया है। तो 50 काम को करने में 10 महिलाओं को कितना समय लग जाएगा? तो 50 बट्टे में 10, यानी कि 5 दिन लग जाएंगे। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 5 दिन। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। यदि आपको मान लीजिए यहाँ तो हमने क्या कर लिया, उसको पुरुषों को महिलाओं में चेंज कर लिया। यदि आप महिलाओं को पुरुषों में चेंज करना चाहें तब भी आपका आंसर राइट आंसर आएगा। कैसे आएगा देखिए, ये आपके 5 फीमेल हैं, 5 फीमेल कितने पुरुषों के बराबर है? 3 पुरुषों के बराबर है। तो कुल मिलाकर पुरुष कितने हो जाएंगे? 3 और 3 6 पुरुष हो जाएंगे, 6 मेल हो जाएंगे। 6 मेलों के हिसाब से कुल काम कितना है? तो काम हमें मील के हिसाब से देखना है। काम कितना है? 30। तो 30 में हम कितने का भाग देंगे? 6 का, कितना आ जाएगा? 5 दिन।
जब हम मेल के हिसाब से जब हम फीमेल को मेल में चेंज करेंगे तो मेल वाले काम में भाग देंगे, और जब हम मेल को फीमेल में चेंज करेंगे तो फीमेल वाले काम में भाग देंगे। तब आपको टोटल काम करने में जो समय लगेगा वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने सेकंड का समय लगी? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे 4। दूरी कितनी दे रखी है? 4/5। 4/5 और 4 कितनी दे रखी है? 45 किलोमीटर, तो दूरी बट्टे 4। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए दूरी दे रखी है 4/5 और 4 दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अभी ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो आपकी जो समय निकल के आएगा वो घंटे में निकल के आएगा, लेकिन आपको चाहिए कितना? सेकंड में चाहिए। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होता है? 3600 सेकंड होता है। तो हम 3600 क्या कर देंगे? गुणा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 4/5 गुणा 45, तो 5 बटे में था तो नीचे गुणा हो जाएगा इसका, गुणा 3600। इसको सॉल्व करिए। देखिए 9 से कटेगा 5 बार, 9 से कटेगा 4 बार, और देखिए 5 इंटू 5 पचम 25, 25 से 400 कटेंगे कितने बार? 16 बार। 16 इंटू 4 कितना होता है? 64। कुल मिला कितना समय लग जाएगा? 64 सेकंड का समय लग जाएगा। 64 सेकंड का समय लग जाएगा उसको पार करने के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक बेलन की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तथा उस पर एक रस्सी को 60 बार लपेटा जाता है। देखिए जब भी किसी बेलन पर रस्सी को लपेटा जाएगा तो उसकी परिधि के बराबर वो क्या करेगा? एक चक्कर लगाने में, यानी एक चक्कर लगाने में उसकी परिधि के बराबर रस्सी लपेटी जाएगी। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। 2πr परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, यानी एक चक्कर लपेटे जाने पे वो उसकी परिधि के बराबर रस्सी लपेटी जाएगी। तो 60 चक्कर लगाने में कितना चक्कर लगा देगी? 60 चक्कर लगाने में कितनी रस्सी लग जाएगी? तो 60 गुणा 2πr, आर कितना दे रखा है? 40, गुणा किसका कर देंगे हम? 40 का गुणा कर देंगे। अब ये क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि वो यदि उस बेलन की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर हो तो परिधि कितनी हो जाएगी? 2π इंटू 30। अब मान लेते हैं एक्स चक्कर लपेटे जाते हैं तो एक्स का गुणा कर देंगे, यानी पहली कंडीशन में रस्सी की लंबाई बराबर दूसरी कंडीशन में रस्सी की लंबाई। रस्सी की लंबाई कैसे निकालते हैं? एक परिधि में लगा चक्कर गुणा कितने चक्कर लगे वो, एक परिधि का चक्कर गुणा कितने चक्कर लगे वो। अब उसको सॉल्व कर लीजिए। 2π से 2π खत्म, 30 से कटेगा 2 बार, 2 इंटू 40 कितना हो गया? 80, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 80। इसका मतलब कुल कितने चक्कर लग जाएगा? 30 सेंटीमीटर के बराबर। जब 30 सेंटीमीटर त्रिज्या हो तो चक्कर कितने लगेंगे? तब चक्कर लगेंगे आपके 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं जो 3:4:10 के अनुपात में है। यदि इनका कुल मूल्य कितना है? 102 रुपये हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? देखिए सिक्कों पर आधारित क्या है, मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है, यदि आपने अभी तक नहीं देखी तो उसको देख लीजिए, और वीडियो को देखने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए यदि a प्लस 1/a बराबर क्या है? 11, तो a स्क्वायर प्लस 1/a का मान बताइए। तो जब ये दे रखा हो इसका मान पूछा हो तो आपको क्या करना है कि 11 का वर्ग माइनस के 2 कितना हो जाएगा? 11 का वर्ग 121, 121 माइनस के 2 बराबर 119। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 119। यानी यदि आपको a प्लस 1/a बराबर दे रखी है कुछ भी संख्या और a स्क्वायर प्लस 1/a इसका वर्ग पूछा हो तो क्या करना है आपको? इसका वर्ग कर दीजिए, माइनस के 2 कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 11 की जगह आपका 7 होता तो आप क्या करते हैं? 7 का वर्ग माइनस के 2, यानी आपका कितना आंसर आ जाता? 49 में 2 घटा के 47 आंसर आ जाता। कुछ भी संख्या हो उसका वर्ग करिए 2 घटा दीजिए। कब? जब इस तरह की कंडीशन दे रखी हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 210 मीटर लंबी ट्रेन 7 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार करती है। ट्रेन की चाल बताइए। तो जब ट्रेन किसी बिजली के खंभे को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी को तय करेगी। तो दूरी बराबर कितना दे रखा है? 210। ट्रेन की चाल पूछी, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। समय कितना है? 7। तो ये आपका सेकंड मीटर में दे रखा है, ये आपका सेकंड में दे रखा है। चाल किस में निकल के आएगी? मीटर पर सेकंड में निकल के आएगी। लेकिन आपके ऑप्शन दे रखे हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के क्या करते हैं हम? 18/5 से गुणा कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 से कटेगा 7 के 21 यानी 30 बार कटेगा, और 5 से कटेगा 6 बार, 18 6 108 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब चाल कितनी आ गई? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1/3 गुना अधिक है। 1/3 का मतलब होता है 4 एकम 4 3 7/4, 7/4।
इसका मतलब ये हुआ कि यदि उसकी लंबाई कितनी, यदि उसकी चौड़ाई कितनी है 4, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 7, यानी उसकी लंबाई हो जाएगी 7, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4। 7/4 का मतलब ये तो हुआ, क्योंकि लंबाई क्या दे रखी है, उसकी चौड़ाई की 7/4 गुनी है, तो चौड़ाई आपकी हो जाएगी 4 और लंबाई कितनी हो जाएगी 7। इसका मतलब जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 7 चौक 28। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 7 चौक 28 यूनिट होना चाहिए क्षेत्रफल, लेकिन उसको आपको क्षेत्रफल पूछा है, तो जो भी हमारा क्षेत्रफल होगा वो 7 के मल्टीपल में तो होगा ही होगा, क्योंकि हमारी लंबाई कितनी है, 7 यूनिट लंबाई है। लंबाई इंटू चौड़ाई तो क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, तो जो भी हमारा क्षेत्रफल होगा वो 7 के मल्टीपल में होना चाहिए। इसका मतलब जो भी हमारा आंसर है वो 7 से कटना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 7 से कटता है, ना तो ये कटता है ना ये ना ये। ऑप्शन नंबर सी ऐसा है जो 7 से कटता है। आपको क्या करना था, आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना था जो 7 से कट जाए। आपको परमाप से कोई लेना देना नहीं है, आपको ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देख के चेक करिए कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 7 से कट जाएगा। 4 से हमने इसलिए चेक नहीं किया क्योंकि 4 से ही सब सारे ऑप्शन कट रहे हैं, और 7 से हमने चेक कर लिया, 7 से कटने वाला ऑप्शन एक ही था जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आप यहाँ पे एक्स और वाई निकालने के चक्कर में मत रहिएगा, लंबाई चौड़ाई निकालने की टाइम बहुत खाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पुस्तक विक्रेता पुस्तकों पर 10% की छूट देता है। 1000 से अधिक की खरीद पर बिल की रकम पर 10% अतिरिक्त छूट देता है, तो 1200 की खरीद पर कुल कितनी छूट दी जाएगी। तो जब तो लगातार छूट दी जाती है तो छूट कैसे निकालते हैं, तो 10 + 10 माइनस के 10 गुणा 10 बटे में 100 कितना आ जाएगा, कुल मिला के 10 और 10 20 में से एक कटा है 19%। कुल मिला के आपको छूट कितनी मिलेगी, 19% की छूट मिलेगी। कितने रुपए में मिलेगी, 1200 रुपये पे। तो 1200 का 19% कितना हो जाएगा, 1200 का 19% हो जाएगा आपका 12 गुणा 19 होता है आपका 228। कुल मिला के आपको जो छूट मिलेगी वो 228 रुपये की मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3, 5, 6, 7 में से प्रत्येक संख्या में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त चारों संख्याएं समानुपाती हो। तो देखिए क्या सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए तो एक बहुत बड़ी ट्रिक बताऊंगा मैं इसकी, आप आराम से कर सकते हो। आपसे बोला कि 3/5 और 6/7, यानी चारों संख्या में से ऐसी क्या संख्या घटाई जाए। हमने मान लिया कि x घटाया जा रहा है, जिससे कि चारों संख्याएं किस में हो जाएंगी, समानुपात में हो जाएंगी। समानुपात का मतलब होता है कि पहले दोनों का अनुपात बराबर दूसरी दोनों संख्याओं का अनुपात, यानी 3/5 बराबर 6/7 आपको बराबर बराबर होना चाहिए। कब, सब इसमें से आपका कोई एक संख्या निश्चित संख्या कराई जाए। अब हम अपने ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन देखिए, हम जैसे हम मान लें कि हमारा आंसर क्या होगा, 5 होगा। हम मान लेते हैं कि हमारी संख्या क्या होगी, x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 होगी। तो हम यहाँ 5 रखेंगे तो ये कितना नीचे कितना बन जाएगा, 5 में से 5 हटाएंगे 0 बन जाएगा। जबकि संख्या हम 0 को भाग देंगे तो ये तो आपका इनडिटरमाइन हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। जब हम 7 रखेंगे तो यहाँ पर 0 बन जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। जब हम 6 रखेंगे तो हमारा यहाँ पे 0 बन जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, ये तो आपका बढ़िया तरीका हो गया, इस तरीके से आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। यदि आपको ये तरीका समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करिए, ये आपका एक क्वेश्चन बन गई, इस तरह का सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं सिंपल तरीके से। देखिए 0 से 50 के बीच में भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी। ये क्वेश्चन अभी पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आया था, हमने इसका सोल्यूशन बताया हुआ है, आराम से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 संख्याओं को औसत 15 परिवर्तित किया गया। बाद में पता चला कि औसत परिवर्तित करते समय एक संख्या 36 के स्थान पर कितनी लिखी, 26 पढ़ ली गई। तो सही औसत क्या होगा। देखिए पढ़ना चाहिए था 36, लेकिन पढ़ कितना लिया, 26 पढ़ लिया, यानी कितना कम पढ़ लिया, 10 पढ़ लिया, 10 कम पढ़ लिया। कितना कम पढ़ लिया, 10 कम पढ़ लिया। कितनी संख्याओं पे, 10 संख्याओं पे। इसका मतलब औसत में कितनी कमी हो गई, औसत में 1 की कमी हो गई। तो सही औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सही औसत निकालने के लिए हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। पहला औसत कितना था, 15 था। अब औसत कितना हो जाएगा, 15 + 1 यानी कि 16 हो जाएगा। नया औसत कितना हो जाएगा, सही औसत 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है। उनमें से सबसे छोटी संख्या तो सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा। तो जब भी कुछ क्रमिक संख्या दे रखी हो, जैसे मान लीजिए आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही क्रमिक संख्या दे रखी है, तो इन सभी संख्याओं का जो औसत होगा वो पहली और लास्ट के औसत के बराबर ही होगा। इसके और इसके औसत के बराबर होगा, इसके और इसके औसत के बराबर होगा, इन दोनों के औसत के बराबर होगा। यानी पहली और अंतिम, फिर सेकंड, फिर आपकी ये इन सबके औसत के बराबर होगा। आपसे पूछा कि पहली और सबसे छोटी ये हो जाएगी, और सबसे बड़ी हो जाएगी ये। पहली और अंतिम का औसत क्या होगा, जो सेम औसत होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर 6.5 ही होगा। आपका औसत जो होगा वो 6.5 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, दो संख्याओं का योग दे रखा 36, मासा और लासा दे रखा है।
व्युत्क्रमों का योग बताइए। तो व्युत्क्रमों का योग बराबर क्या होता है, योग बट्टे लासा इंटू मासा, यानी 36 बट्टे लासा कितना है, मासा है 3, लासा कितना है 105 को सॉल्व कर लीजिए। 3 से कटेगा आपका 12 बार और 3 से कटेगा 4 बार, 3 से कटेगा 35 बार, 4 बट्टे 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक भिन्न जिसका हर 30 है जो 5/8 तथा 7/11 के बीच है, तो बताइए इनमें से ऐसी कौन सी भिन्न है जो 5/8 और 7/11 के बीच है। तो देखिए इसका हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए कैसे पता करेंगे कि ये इनमें से कौन सी भिन्न है जो 5/8 से तो अधिक होनी चाहिए और 7/11 से कम होनी चाहिए। देखिए भिन्नों की तुलना करके देख लेते हैं। मान लेते हमारा पहला ऑप्शन 18/30, 18/30 किससे अधिक होनी चाहिए, 5/8 से अधिक होनी चाहिए। कैसे पता करेंगे, देखिए 18/144 और 30 पंजे 150, तो 150 अधिक होते हैं, इसका मतलब ये वाली भिन्न क्या है, इससे बड़ी है, जबकि होनी क्या चाहिए, देखिए ये वाली भिन्न क्या है, इससे बड़ी है, जबकि होनी क्या चाहिए, ये वाली भिन्न इससे बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 19/30 और 5/8 को तुलना करते हैं, तो 19/152 और 30 पंजे 150, इसका मतलब 152 अधिक होता है, इसका मतलब ये वाली भिन्न क्या होगी, इससे अधिक हो बड़ी होगी। अब हमें ये भी चेक कर लेना कि इससे छोटी है कि नहीं। अब देखिए 19/30 को चेक कर लेते हैं कि वो 7/11 से छोटी है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, जैसे अभी चेक किया वैसे चेक कर लेंगे। देखिए 30 सत्ते 21 यानी 210 आ जाएगा और 11 इंटू 19 कितना होता है 209। इसका मतलब इससे क्या होगी, ये छोटी होगी और इससे क्या होगी, ये बड़ी होगी। इसका मतलब इन दोनों के बीच में आ जाएगी, नहीं आ जाएगी 19/30, इससे तो बड़ी होगी और इससे क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो 19/30 जो होगी वो इन दोनों संख्याओं के बीच में होगी। इन ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है, यानी ऐसी आपको पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढनी है जो 16 से भी कटे, 20 से भी कटे और 24 से कटे। तो जो संख्या 24 से कटेगी वो 3 से भी तो कटेगी, क्योंकि 3 भी 24 का फैक्टर होता है। 3 से कटने की शर्त क्या है कि उसके अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए। देखिए 6 और 1 7, ये 3 से नहीं कट रही। 4 और 6 10, ये भी 3 से नहीं कट रही। 4 और 4 8 और 1 9, ये 3 से कट रही है और 3 और 6 9, ये भी 3 से कट रही है। तो आपसे पूछा क्या है, छोटी से छोटी संख्या, छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, इन दोनों में छोटी कौन है, ये आपका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका पाई चार्ट दे रखा है, पाई चार्ट ने बार ग्राफ दे रखा है। 5 कंपनियां दे रखी है, मांग और उत्पादन का डेटा दे रखा है आपको। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, कंपनी ई के रंगीन टेलीविजनों की मांग तथा कंपनी का उत्पादन का अनुपात कितना हुआ। ई के टेलीविजन की मांग और उत्पादन का अनुपात बताइए। ई में मांग कितनी है 3300 और उत्पादन कितना है आपका 2200, तो 3300 और 2200 का अनुपात कितना हो जाएगा, 3300 और 2200 का अनुपात हो जाएगा आपका, तो 0 से 2 0 खत्म, 11 से 3 बार, 11 से 2 बार, 3:2 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, 3:2 यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, उन कंपनियों जिनके रंगीन टेलीविजन की मांग उनके उत्पादन से अधिक है, तो कहा उन कंपनियों जिनका रंगीन टेलीविजन का उत्पादन उनकी मांग से अधिक है, का अनुपात से बताइए। देखिए ऐसी कितनी कंपनियां जिनका मांग उत्पादन से अधिक है, तो 1 2 और ये 3 का अधिक है, तो शेष कंपनी कितनी बची, 2 बची, तो 3:2 ही तो आंसर हो जाएगा आपका, जैसे कि पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पार्टी में प्रत्येक को एक उपहार दिया, यदि प्रत्येक किए गए कुल उपहारों की संख्या 90 थी तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल थे। तो देखिए इसका कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए, उपहारों की संख्या बराबर होता है n इंटू n माइनस के 1। उपहारों की संख्या दे रखी है आपको 90, n क्या है व्यक्तियों की संख्या, n जो व्यक्ति आपको उपहार दे रहे हैं उनकी संख्या, 90 बराबर n इंटू n माइनस के 1। अब व्यक्तियों की संख्या चाहिए, तो n की हम कैसी कितनी वैल्यू रखें कि हमें 90 मिल जाए। तो देखिए पहला ऑप्शन रख लेते हैं 11 रखें तो यहाँ 11 हो जाएगा और यहाँ पर 11 माइनस 1 यानी कि 10 हो जाएगा, तो ये तो आपको 110 हो जाएगा, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा 10 रख के देखें तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 10 इंटू 10 माइनस 1 यानी कि 9, 10 इंटू 90 कितना हो गया 90, इधर भी 90 इधर भी 90, इसका मतलब हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 97 क्वेश्चन देखिए, जेड बराबर 26 नेट बराबर ये, तो नेट की वैल्यू कितनी होगी। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, अंकों का जोड़ दे रखा है, एन की वैल्यू 14, 14 5 19, 19 और 20 39, यानी अंकों का जोड़ दे रखा है आपको, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये 14 प्लस 21 प्लस के 20, कुल मिला कितना आंसर हो जाएगा आपका 55, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 55। और याद का आपका लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है
और वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।